नाम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हुजूर की बारगाह में भी ये सवाल किया था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो नमाज पढ़ी है, इशा की नमाज पढ़ी है, कैसे पता चलेगा कि हमारी ये नमाज कबूल हो गई है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नमाज जो तुमने पढ़ ली है उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी नमाज का तुम्हारा दिल करे, इरादा करे, मन करे कि नमाज दूसरी इंतज़ार में रहो, समझो तुम्हारी पहली नमाज कबूल हो गई है। तो नमाज के कबूलियत की वजह, जो नमाज पढ़ी है वो कबूल हो गई है, पता तब चलेगा जब दूसरी नमाज के लिए इंसान का इरादा होगा, दूसरी नमाज के लिए तड़प होगी कि मैंने नमाज पढ़नी है, तब उसकी नमाज पहले ही कबूल होगी। हैं जी, वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे जिनकी नमाज इशा नमाज पढ़ के सोते हों, फिर आधी रात को खड़े होकर रब की बारगाह में क़याम करते हो। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग। हैं जी, रब कादिर करीम उन पर कितनी अपनी रहमतें नाजिल फरमाते होंगे। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो रातों को उठ के अपने रब को याद करते हैं, अपने अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, रब की बारगाह में सर बसजूद होते हैं। वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा रब की बारगाह में सजदा करता है, रब फरमाता है, देखो फरिश्तों, मुझे फ़ख्र है इस इंसान पे कि तुम तो कहते थे कि ये तो फसाद करेंगे, लेकिन देखो जितना भी बड़ा गुनाहगार है, सर मेरी बारगाह में झुकाया है, सर इसने मेरी बारगाह में झुकाया है। जब इंसान कहता है सुब्हान रब्बियल आला, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, मैं अदना हूँ तू आला है, मैं अदना हूँ तू आला है, तो साहिब रब की रहमतें तो देखिए, कितनी रहमतें लुटा रहा है अपने बंदे पे। हैं जी, रब की रहमतें का नज़ारा तो कीजिए, कितनी रहमतें इंसान पे लुट रही है, रब की रहमतों की बरसात हो रही है। हैं जी, अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही है। रब कादिर करीम फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। मैं इंसान परेशान ना हो, बिल फ़र्ज़ अगर तुमसे गुनाह हो गया है, तकाज़े बशरी ख़ता हो गई है, मेरी रहमत से मायूस ना, मेरी बारगाह में आ जाओ, झुक जाओ मेरी बारगाह में, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, मैं अब रब अपनी रहमतें निछावर करूँ, मैं अल्लाह इतनी रहमतें नाजिल करूँगा कि तुम्हारी सोच भी कम पड़ जाए। रब का इरशाद है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो, मेरी बारगाह में तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मैं रब कादिर करीम सब कुछ माफ़ कर दूँ। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मैं पहली माफ़ करने के बाद पहली जो नेमत दूंगा और मैं आसमान से बरसात नाजिल करूँगा, मूसलाधार बारिश नाजिल करूँगा। वह इतनी बारिश होगी ज़मीन पर कि ज़मीन जो फसल नहीं देती, ज़मीन जो सब्ज़ा नहीं उगाती, ज़मीन जो फसल नहीं उगा रही, जब बारिश रहमत की नाजिल होगी तो ज़मीन भी खंडर से तब्दील होकर, वो बंजर से तब्दील होकर बनने वाली ज़मीन बन जाएगी, फसल उगाने वाली ज़मीन बन जाएगी, तो मैं वो सब्ज़ा देने वाली ज़मीन बन जाएगी। पहला इनाम दूँ, मुआफ़ करने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद मेरी बारगाह में तुम तौबा करो, पहला इनाम दूँगा, आसमान से बारिश नाज़िल करूँगा, पहला इनाम आसमान से बारिश नाज़िल करूँगा। तुम्हारी ज़मीन जो बंजर होगी वो बंजर से तब्दील हो जाएगी, अब वो सब्ज़ा देने लगेगी। मैं दूसरा इनाम ये करूँगा तुम्हारे ऊपर, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, फरमाया मदद करूँगा तुम्हारी माल के ज़रिए, फरमाया तुम्हारे माल में बरकत डाल दूँगा, वो तुम्हारे माल से जो तकलीफ़ें होंगी वो उठा लूँगा, फरमाया जो परेशानियाँ होंगी वो उठा लूँगा, जो नुकसानात होंगे वो सब उठा लूँगा, अपनी रहमत दाखिल कर दूँगा। व बनीन, फरमाया तुम्हारी औलाद में बरकतें डाल दूँगा, तुम्हारी औलाद को फर्माबरदार बना दूँगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जतें करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदारियाँ करेगी, मैं तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी, तो मैं औलाद को भी फर्माबरदार बना दूँगा, औलाद जैसी नेमत अता कर दूँगा।
اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میرے رب کا فرمان سنیے، فرمایا میں تمہیں جنت داخل کر دوں گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بھی داخل جاری و ساری ہیں جی، وہاں پہ تو مزے کرے گا، میں تیرے لیے جنت بنائی ہے۔ تو میں جب تو توبہ کرے گا میری بارگاہ میں، استغفار کرے گا، دنیا کا انعام دوں گا، آسمان سے بارش نازل کروں گا، دوسرا انعام تیرے مال میں برکت ڈال دوں گا، تیسرا انعام تیری اولاد میں برکت ڈال دوں گا، وہ بھی تیری مدد کرے گی، بڑھاپے میں تجھے چھوڑ کے بھاگ نہیں جائے گی۔ تو میں چوتھا انعام یہ کروں گا، تجھے جنت بھی دوں گا، میں دنیا بھی مل جائے گی توبہ استغفار کرنے سے، آخرت بھی مل جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔